नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। आप लोगों के बहुत प्यार एवं विश्वास के कारण हमारा यूट्यूब पर ये जो अभियान है, निष्पक्ष पत्रकारिता का निरंतर जारी है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि निष्पक्ष पत्रकारिता जारी रहे और जनता की आवाज़ उचित मंचों तक जाती रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या इस चैनल में हम सुधार कर सकते हैं, इस समय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। विक्रू कांड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन कर दिया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश BS चौहान की अध्यक्षता में यह आयोग काम करेगा। आयोग में पूर्व DGP KL गुप्ता और अभी तक राज्य सरकार द्वारा बनाई गई आयोग में काम कर रहे सेवानिवृत्त न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट शशिकांत अग्रवाल जी इसके सदस्य होंगे। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। आयोग के कार्यकाल में कोई परिवर्तन नहीं है। 2 महीने में ये सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, लेकिन इसका स्टाफ केंद्र सरकार का होगा और स्टाफ केंद्र सरकार का होगा और इसका कार्यालय लखनऊ में रहेगा। आयोग ने अभी काम शुरू नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आयोग का काम 1 सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी से आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। सबसे पहले BS चौहान को आयोग का अध्यक्ष बनाने पर नुक्ताचीनी हुई। इसके बाद अब आयोग के सदस्य पूर्व DGP KL गुप्ता को लेकर निशाना साधा जा रहा है। आरोप है कि KL गुप्ता जो इस समय IG कानपुर रेंज हैं, मोहित अग्रवाल, तो उनके निकटस्थ रिश्तेदार। मेरा ये मानना है कि कुछ लोगों का समूह है जो कि इस जांच को प्रभावित करना चाहता है। विक्रू कांड जिसकी एक उस पर आयोग जांच करेगा, उसमें विकास दुबे के एनकाउंटर का मामला भी और अन्य एनकाउंटर्स हैं जैसे अमर और प्रभात मिश्रा का, के सभी इसके दायरे में आएंगे। निश्चित तौर पर विकास के एनकाउंटर का सवाल है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस सवालों के घेरे में है। तमाम सवाल हैं जिनका कि जवाब पुलिस को देना है, लेकिन
जिस तरह से आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि इस घटना की निष्पक्ष जांच हो। भाई, आयोग का गठन मात्र इसलिए किया गया है ताकि सही सही तस्वीर जनता के सामने आए, और सही तस्वीर तभी आएगी कि जब आयोग निष्पक्षता से काम कर पाए और अपने निष्कर्ष जनता के सामने, सरकार के सामने रखे। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ सभी पक्षों से कि आयोग समय पर अपनी रिपोर्ट सौंपे। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों पक्ष, पीड़ित पक्ष भी और जो पुलिस पक्ष भी है, सक्रियता से आयोग के सामने आए और अपने दलीलों को पेश करें। पीड़ित पक्ष से भी हमारा विनम्र निवेदन है कि उनके पास जो भी जानकारियां हैं पुलिस की या अन्य लोगों को लेकर, जो सवाल हैं, आयोग के सामने सक्रियता से रखें, बिना कोई समय बर्बाद किए हुए आयोग के सामने आएं, ताकि आयोग निर्भय विवेक से इस घटना का निराकरण कर सके, समाधान कर सके। आशा है कि सभी लोग उसमें सक्रियता बरतेंगे और जो विकृ कांड है इसकी सही चीज़ों से, या जो मुठभेड़ पुलिस ने की है इसके सही तथ्यों से सभी लोग अवगत होंगे। कल एक वीडियो बहुत चर्चा का विषय रहा। लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने विकास दुबे की पत्नी का एक लंबा इंटरव्यू प्रसारित किया। पत्रकारिता की ये एक विधा भी है कि दोनों पक्षों को हम लोग लेकर आते हैं, लेकिन जिस तरह से विकास दुबे की विधवा ऋचा दुबे ने खुद को पीड़ित दिखाने का प्रयास किया, तो उससे ऐसा लगता है कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना कि दिखाया जा रहा है। आयोग इस इंटरव्यू का भी संज्ञान ले और सभी लोगों को, जो भी लोग हैं, जो भी जानकार हैं, विकृ कांड के विषय में जो लोग जानकार हैं या अन्य लोग हैं जिन्हें इस संबंध में जानकारी है, वो आएँ और आयोग के सामने अपने विचार रखें, जिससे कि समय पर इस कांड का खुलासा हो सके।